प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है, मतलब समझ रहे, फेमिनाइन, ठीक है। स्त्रीवाचक मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाहिए। ये 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 क्या बोला जाएगा, मेरा बुक है, मेरी बुक है, मेरी बुक है, मेरी मतलब समझे स्त्रीवाचक। तो हमेशा प्रकृति को, ये मेरी प्रकृति है, मेरा प्रकृति नहीं बोलते हैं। तो इसमें लिखा है गीता में जीव को प्रकृति कहा गया है। कहाँ गया है पता है, कहाँ 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 कहा गया है गीता में, 7वें अध्याय में, 5वां, हाँ 5वां श्लोक, अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यहेतम धारते जगत, कि मेरी एक और पर प्रकृति है जो जीव है, जो इसके कारण जो इस जगत को शोषण कर रही है। तो प्रकृति मतलब जीव, यानी कि हम कौन है, हम जीवात्मा है, और हम कौन है, प्रकृति, यानी कि हम स्त्री हैं, और कृष्ण कौन है, पुरुष है। तो ये जो स्त्री और पुरुष का मतलब हमारा और कृष्ण का वो सच्चा प्रेम है, ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जो प्रेम का वर्णन किया है, ऐसे प्रेम को भौतिक जगत में एक सामान्य पति पत्नी के बीच में चलने वाले कार्य को प्रेम समझा जाता है, लेकिन रियली एक्चुअली में प्रेम क्या है, जो प्रकृति यानी कि हम और जो पुरुष यानी कि कृष्ण के बीच में जो हमारा आदान प्रदान है, जो हमारी भक्ति है, वो एक्चुअली में प्रेम है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी स्त्री और पुरुष का रिलेशन होता है। आध्यात्मिक जगत में भी पति पत्नी होते हैं, वैकुंठ धाम में भी पति पत्नी होते हैं, लेकिन उनमें सेक्स रिलेशन नहीं होता है, वो इस भावना से कंप्लीटली रहित होते हैं। क्यों, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इस तरह से जबरदस्त तरीके से वो लोग डूबे हुए हैं कि उनको इस प्रकार की कोई कामना होती ही नहीं है। यद्यपि वो इस जगत के लोगों से लाखों गुना ज़्यादा सुंदर हैं, उनके फीचर्स, उनके शरीर का बनाव इतना एट्रैक्टिव है, लेकिन उनमें ये कोई प्रकार की इस प्रकार की भावना नहीं है, काम भावना, जो इस भौतिक जगत के लोगों में है। क्यों, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम से इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हैं कि उनको वो भावना है ही नहीं वहाँ पे। और जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमारी भी ये भावना धीरे 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 सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी। यमुनाचार्य ने एक भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक बोला है, कौन से, दूसरे अध्याय में, कि जब जब मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं और जब जब मुझे स्त्री संगम की बात याद आती है तो मुझे उस विचार पे थूकने को मन करता है। तो पहले वो बहुत बड़े राजा थे, उनकी बहुत सारी स्त्रियां दासियां थी, तो पहले हो सकता है वो भोगी होंगे, लेकिन भक्त बनने के बाद वो विचार आता है मन में तो वापस थूकने का मन करता है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको। तो एक्चुअली में असली रिलेशन हमारा स्त्रियां हैं, हम प्रकृति हैं, हमारा असली रिलेशन कृष्ण हमारे असली हस्बैंड है, कृष्ण परम पुरुष है, हम स्त्रियां। ये श्री प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध है, लेकिन असली पुरुष कृष्ण है। थोड़ा हार्ड तो नहीं हो रहा है, फिलोसॉफिकली समझ में आ रहा है। जेंट्स भी प्रकृति है ना, इस भौतिक जगत में खाली स्त्रियां ही प्रकृति नहीं है, आत्मा तो सभी हैं। देखिए इस भौतिक जगत में हमारे लिए स्त्रियां माया है और स्त्रियों के लिए पुरुष माया है। पॉइंट समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री ही माया का रूप है, स्त्रियों के लिए पुरुष माया है और पुरुषों के लिए स्त्री माया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्त्री को ही हम लोग कंसीडर करके वो माया का रूप है। स्त्री का अट्रैक्शन एक पुरुष के प्रति होता है तो वो उसके लिए माया है, लेकिन है दोनों प्रकृति, दोनों प्रकृति। हम अपने आप को पुरुष मान रहे हैं क्योंकि एंजॉय करना चाहते हैं। पुरुष का एक अर्थ होता है भोक्ता, तो हम अपने आप को भौतिक जगत में भोक्ता मान रहे हैं, इसलिए हमें पुरुष बताया गया, लेकिन असली पुरुष कृष्ण है। ये पॉइंट है।